इंजीनियर सुनील पटेल साहब, आप साथी मिशन के संस्थापक हैं, संचालक हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में आप नौजवानों के बीच में, सरकारी अधिकारियों के बीच में, किसानों के बीच में काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में किन दलों ने आपको राजनीतिक भागीदारी इस चुनाव में दी है? देखिए, सर्वाधिक भागीदारी तो इंडिया गठबंधन ने दिया है, उन्होंने 11 सीटें दी हैं। हाँ। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने 6 सीटें दिया है और बहुजन समाज पार्टी ने जो है 4 सीटें दिया है। मुख्य चुनाव उत्तर प्रदेश का कांग्रेस गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी गौड़ हो रही है। ये अलग बात है कि उन्होंने किसको टिकट दिया, जाति समीकरण हर दल अपना दुरुस्त करना चाहता है। तो जो दो मुख्य लड़ाके दल हैं जी, मोदी का गठबंधन और राहुल गांधी का गठबंधन जी, इस गठबंधन में किस तरफ आपको ज़्यादा फायदा मिला है? हमको तो इंडिया गठबंधन के साथ ज़्यादा भागीदारी मिली है। आपके जो स्थापित नेता थे भारतीय जनता पार्टी में, उनकी क्या स्थिति है? नहीं, उनको तो दरकिनार कर दिया गया। मुझे लगता है 2 ऐसे नेता रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो इस बार मंत्री बनने की स्थिति में थे। एक तो बरेली से संतोष गंगवार जी हैं और एक इलाहाबाद की धरती से जो है केसरी देवी जी रही हैं। केसरी देवी पटेल का तो टिकट काट दिया गया शायद। जी, केसरी देवी का टिकट इसीलिए काट दिया गया जिससे भागीदारी ना देना पड़े। संतोष गंगवार को मंत्रालय से हटा के अपमानित अवस्था से निसंदेह बहुत गलत हुआ हमारे संतोष गंगवार जी के साथ। बड़े नेता रहे, लगभग 9 बार सांसद रहे हैं और उनके साथ बहुत गलत किया। कौन लोग हैं, किनके इशारे पर ये सब होता है? अखिलेश यादव कर्मियों की संख्या बढ़ा देते हैं, भारतीय जनता पार्टी संख्या बढ़ाती है और बड़े नेताओं को कत्ल कर देती है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले कुछ वर्षों से ऐसा देखा जा रहा है कि जो समाज को अच्छी स्थिति में ला सकते हैं ऐसे नेताओं के साथ जो है उनको दरकिनार किया जा रहा है। कहीं ना कहीं उनके साथ गंदी राजनीति की जा रही है। नए युवा राजनीति में सक्रिय भूमिका ना निभा पाएं, उनके साथ पूरी तरह से षड्यंत्र किया जा रहा है। और जो नए नए लड़के मैं देख रहा हूं जो राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं, उनको गुलाम बनाकर एक जो है समाज में भेजा जा रहा है और उनको भक्त की तरह रिप्रेजेंट किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है ये हित में है, ये हित में है। तो ऐसे जब इस प्रकार से अनट्रेंड नए नए नेता जब प्रदेश की राजनीति में या समाज की राजनीति में एंट्री मारेंगे तो समाज किधर जाएगा? ऐसे लगता है कि उत्तर प्रदेश का जो कुर्मी समाज है उसके 2 मालिक हैं जी। एक कहता इस तरफ आओ, एक कहता इस तरफ आओ। एक ही घर के लोग, एक ही परिवार के लोग, इधर आओ इधर आओ। फिर नहीं, मैं तो खुले रूप से इस पर बोल सकता हूं कि कुर्मी समाज के इस समय 2 नेता सामने आ रहे हैं जो ये कह रहे हैं हम कुर्मी समाज के अगुआ या हितुआ हैं। लेकिन उन दोनों परिवारों, उस परिवार के दोनों जो मुख्य तत्व हैं वो जब आपस में लड़ाई लड़कर अलग अलग बढ़ गए हैं तो समाज का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। वो अपनी तरफ खींच रहे हैं, वो अपनी तरफ खींच रहे हैं। मैंने तो कहा भी था, इस बात को खुले रूप से दोनों से कहा था कि आप लोग अगर संगठित हो जाएं और संगठित होकर अगर समाज का नेतृत्व करें, समाज कहीं ज़्यादा अच्छी स्थिति में आ सकता है। कभी सिराथू में पल्लवी पटेल थी जी, वो उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी के साथ आइए जी। अनुप्रिया पटेल थी, उन्होंने आपसे कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ आइए जी। ये दोनों बहनें या दोनों माँ बेटी कभी आमने सामने चुनाव लड़कर ये नहीं किया कि हम एक युद्ध कर लें, राजनीतिक युद्ध, फिर जो बचे उसके साथ हम आगे बढ़ें जी। ऐसी स्थिति में कुर्मी भ्रमित नहीं होता क्या? नहीं, बिल्कुल भ्रमित होगा। देखिए, ऐसी स्थिति तो मैं तो एक कुर्मी समाज के हितुआ के नाते ये कहूँगा कि ऐसी स्थिति भविष्य में कभी ना आए। उसके लिए इन्हें ये करना चाहिए कि आपस में पैचअप कर लें, आपस में मिलजुल कर काम करें, समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। लेकिन ऐसी स्थिति जिस प्रकार से मेरी दोनों पक्षों से बात की गई, मैंने बात की है, वहाँ से मैंने व्यक्तिगत रूप से बात किया है। मुझे जो जवाब मिला वो ये मिला कि हम लोग कभी एक नहीं हो सकते हैं। और मुझे ये पब्लिकली कहने में कोई गुरेज नहीं है क्योंकि ये समाज की बात है। मैं सामाजिक कार्य करता हूँ, समाज के हित के बारे में सोचता हूँ और पिछले 10-15 सालों से समाज के हित में कार्य भी कर रहा हूँ। पूरा समाज अच्छे से जानता है। ऐसी स्थिति में कुर्मी समाज का नुकसान हो रहा है कि फायदा हो रहा है? नहीं, बहुत नुकसान हो रहा है। मैंने पहले ही अभी आपसे कहा कि देखिए, अगर ये कुर्मी समाज अगर मिलजुल कर काम करेगा तो कुर्मी समाज जो है वो प्रोग्रेस करेगा। अगर बंटकर काम करेगा तो कभी कोई परिवार बंटकर अलग अलग काम करने में कभी किसी परिवार का भला हुआ है? नहीं, ये तो आप बताओगे। भला हुआ है? अखिलेश यादव तो अपने चाचा के साथ मिल गए। नहीं, बिल्कुल मिलना तो अपने चाचा के साथ मिल गए। देखिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। तो मिलजुल कर ही जो बिरादरी है, जो सामाजिक काम है, क्या वो खानदान मिल जाएंगे? कोई कारखाने की तरह चलेगा, प्राइवेट लिमिटेड? नरेंद्र मोदी तो कहते हैं कि परिवारवाद का विरोध होना चाहिए। लोकतंत्र में परिवारवाद बहुत खतरनाक है जी। तो एक ही परिवार, एक ही कुनबा, आप लालू प्रसाद यादव को हमेशा निशाने पर रखते रहे। वही हालात क्या कुर्मी बिरादरी में नहीं है क्या? नहीं, देखिए, मैं इस चीज़ के परिवारवाद के मैं भी बिल्कुल खिलाफ हूँ
और इस प्रकार से होता ये है कि समाज में तमाम योग्य लोग हैं, योग्यता आगे आनी चाहिए, समाज को नए नए नेतृत्व मिलना चाहिए, शिक्षित नेतृत्व मिले जिसे समाज आगे बढ़े। ये जो मैं हूँ, फिर मेरा भतीजा है, फिर मेरा बेटा है, फिर मेरा पति है, फिर मेरा जो है दादा चाचा नाना फूफा है, तो इस प्रकार से समाज कहाँ आगे बढ़े? तो आपकी बिरादरी में तो यही चल रहा है। नहीं, ये मैं इस चीज़ का पूरी तरह से विरोध करता हूँ, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। मुझे लगता है समाज में तमाम युवा हैं, सभी को मौके मिलने चाहिए। आपकी बिरादरी में तो यही चल रहा है लगातार। देखिए कि हम, फिर हमारा पति, फिर हमारा बहनोई, फिर हमारा जीजा। आप कुर्मी बिरादरी के लोगों को शायद ये गर्व होता होगा कि आप खानदानी प्राइवेट लिमिटेड के साथ काम करते हो। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ अभी समाज के ठेकेदार जो है इस तरह का काम करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं यही कहता हूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी है, ऐसा अभी पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं देखने को नहीं मिला है सिवाय एक परिवार के। आप नंदलाल पटेल जी के बेटे हैं जी। नंदलाल पटेल जी मंत्री थे उत्तर प्रदेश सरकार में, उनका बड़ा प्रभाव था, समाज में बड़ा प्रभाव था, तो फिर तो आपको राज्य मंत्री होना चाहिए था कहीं, या बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव होना चाहिए था। देखिएगा तो राजनीति में हमको कहीं और आगे होना चाहिए था। तो आप तो परिवारवाद का नुकसान उठाए हैं। परिवारवाद जरूर, ये परिवारवाद को अगर देखेंगे तो समाज का भला नहीं होगा। तो परिवारवाद से आप, मुझे नहीं लगता कि आप खुश दिख रहे हैं कोई। जी नहीं। चलिए, धन्यवाद।